परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए हम निष्काम कर्मयोग साधने परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से बाबा के आदेश अनुसार आज एक भगवान का भव्य सेवक सम्मेलन कार्यक्रम ग्राम अकाडोंगरी में आयोजित है। इस निमित्त एक भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। भगवान को मेरा प्रणाम। वैसे ही हम सबके सदगुरु महानते के बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। वैसे ही बाबा को हर कदम में सहकार करने वाली माता वाराणसी उपस्थित है। माता को मेरा प्रणाम। वैसे ही आज के भव्य सेवक सम्मेलन चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी एवं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के अध्यक्ष महोदय जी सम्माननीय राजू जी मदनकर साहब उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। वैसे ही आज के चर्चा बैठक के उद्घाटक महोदय जी सम्माननीय गमने साहब परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर के सह सचिव साहब उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। वैसे ही मंडल के उपाध्यक्ष महोदय सम्माननीय देशमुख साहब, वैसे ही मंडल के कोषाध्यक्ष सम्माननीय पुराने साहब, वैसे ही मंडल के संचालक सम्माननीय भंडारकर साहब, वैसे ही आए हुए मार्गदर्शकगण एवं उपस्थित बाबा के सभी सेवक सेविकाओं को मेरा सादर नमस्कार। आज की चर्चा बैठक बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चाहता तो 3 शब्द 5 नियम एवं सेवक सेविकाओं के आए हुए अनुभव पर आधारित है। और आज के चर्चा बैठक में संचालक महोदय जी ने मुझे कम समय में विचार रखने के लिए आदेश किए। मैं बाबा के दी हुई सद्बुद्धि अनुसार अपना विचार रख रहा हूँ। बाबा मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसे मैं आग्रह विनती करता हूँ। इस मार्ग में जो भी आया है अपने दुख और समस्या को लेकर आया है। मैं भी अपने पहाड़ जैसे दुख को लेकर इस मार्ग में आया और इस मार्ग में आने के बाद सुख समाधान मिला। अपने ही घर का थोड़ा सा अनुभव बताता हूँ। जो मैं मार्ग में आया, क्या कारण था। हमारे यहाँ सेविका भाई मेरी धर्म पत्नी, उस समय उनकी उम्र 32 वर्ष की थी और उनको कमर में दर्द होने लगा और वो दर्द धीरे धीरे नीचे पैर तक, पूरे कमर से लेकर पैर तक पूरा दर्द बनने लगा। उसके बाद कुछ महीनों यानी 1 आध महीने के बाद ही उनकी कमर झुक गई, यानी वो सीधे नहीं हो पा रहे थे। उनको काफी कोशिश की है हमने कि सीधे हो, लेकिन सीधे नहीं हो पा रहे थे। 32 वर्ष की उम्र में एक बुढ़िया माताराम के समय समान लकड़ी लेकर के चलते थे। ऐसी स्थिति में हमने बालाघाट गोंदिया छत्तीसगढ़ का इलाज करवाया। डॉक्टर लोग बोलते थे अभी ये इंजेक्शन लगाते हैं, आधा घंटा के बाद ये भाई रोड पर चलने लगेगी। डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते थे तो जो उनका दर्द रहता था वो दर्द दुगना बढ़ जाता था और वह बहुत परेशान हो जाती थी। इस तरह से जो एडमिट करने की इच्छा होती थी वो एडमिट भी नहीं हो पाते थे और घर आ जाते थे। समस्याएं दिनों दिन बढ़ने लगी। लगभग 1 साल वह महिला वह भाई लकड़ी लेकर के चली। समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। इसके लिए पंडा पुजारियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, ठेका देते थे हम लोग पंडाओं को। और एक जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे घर में जो पंडा आते थे उनमें से 3 पंडा बेहोश पड़े थे। हमारे घर में जब वो अपना काम करता था तो 3 पंडा बेहोश पे पड़ा था और एक लास्ट पंडा जब बेहोश पड़ा, मैं वहीं बैठा था, तो वो बहुत ज्यादा बेहोश और उसने जब गिरने लगा तो उसको अपने हाथ में मैंने ले लिया। तभी मेरे मन में विचार आया कि हम
क्या करेंगे? अब यहाँ तो ये मर जाएगा, मान के चलो पुलिस कार्रवाई हो जाएगी और हमको अंदर मार देंगे। ऐसे स्थिति में उस समय मैं बाबा हनुमान जी की हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ता था, तो आवाज लगाया बाबा हनुमान जी। बाबा हनुमान जी तो नहीं कहा, हनुमान जी रक्षा करो, ये शब्द मेरे मुंह से निकला और जो पन्ना मेरे हाथ में बेहोश पड़ा हुआ था उस पन्ना को धीरे धीरे चेतना आने लगी। और फिर वो दुर्ग का पंडा था, यहाँ का नहीं। तो पंडा को हमने कहा भैया आप चले जाइए, और फिर उनको विदागिरी कर दिया। उसके बाद पंडा का कार्यक्रम खत्म हुआ। मेरे गांव में एक मामा रिश्ता से लगता है, उनने कहा कि मुकेश तुम बोले बहुत परेशान हो, क्यों ना इस मार्ग को अपना लेते। तो एक अनेक वाले व्यक्ति ने मुझे इस मार्ग के बारे में बताया और हम इस मार्ग में जुड़ने का विचार किया। विचार करने के बाद अपन कार्यकर्ता जी के पास गए। बहुत ही शार्ट में बता रहा हूँ। कार्यकर्ता जी ने उस बाई को बोली कि भाई ये लकड़ी आज के बाद फेंक देना। लकड़ी लेके डेली चलती थी। भाई ये लकड़ी आज के बाद फेंक देना, ऐसा शब्द कार्यकर्ता जी के निकले। रात में सब खाना वगैरह खाए, सोए। अपने खाट के सिराने के पास लकड़ी लेके वो रहती थी। सवेरे उठना है या जैसा भी है वो लकड़ी लेके चलना है। जब वो सवेरे उठी भाई और बाथरूम के लिए जाना है, तो हकीकत बता रहा हूं, उनको इस लकड़ी का ध्यान नहीं रहा। उनको इस लकड़ी का ध्यान नहीं रहा और वह अपने पैरों से बाथरूम चले गए। और उनको बाद में होश आया कि मैंने लकड़ी नहीं पकड़ा। तब हमारे परिवार में सबके अंदर एक आत्मविश्वास जागा कि भगवान है और भगवान हमारे साथ है और भगवान हमारी सुनता है। और वह विश्वास हमको आगे बढ़ाया। आज भाई कुछ समय बाद धीरे धीरे 15 दिन के बाद वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। 15 दिन महीना में धीरे धीरे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बाबा ने हमें बहुत परीक्षाएं ली। परीक्षा में भी हम पास हुए और बाबा की कृपा महान जो लिखते हैं, कहते हैं, ये साहजिक शब्द नहीं है। बाबा की महान कृपा विद्यमान है और हम सब लोगों के साथ है। केवल अपने को बाबा को समझना है, बाबा के विचारों से चलना है। बाबा ने हम सभी सेवक सेविकाओं को 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं। उन तत्व शब्द नियम को ध्येय धारण करना है, तब बाबा हमारे साथ हो सकते हैं और हमारे घर के पहाड़ जैसे दुख को बाबा दूर कर सकते हैं। यदि हमने बाबा को नहीं समझा, बाबा के अनुसार नहीं चला, उनके विचारों से नहीं चला, तो दुख पूर्ण रूप से समाधान नहीं होते। आज 19 साल लगभग हो गए इस मार्ग में। वो भाई कभी दर्द के नाम से नहीं बोली और बिना टेबलेट बिना दवाई के बाबा ने उनको ठीक किया। इसीलिए कहता हूँ कि भगवान बनाता है व्यक्ति को, भगवान बनाता है व्यक्ति को और व्यक्ति बनाता है अपने व्यक्तित्व को, और व्यक्तित्व निर्माण करता है एक शक्ति को, एक शक्ति को। इन्हीं विचारों के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ और बाबा के सभी सेवक सेवकों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।